अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 3 दो मुतगैर खतीमा सवात की जोड़। अब आज हम देखेंगे मस्क 3.5 का दाखला नंबर 5। तो सवाल है कि जो एक लंबचौरस की लंबाई माँ, लंबचौरस यानी कि क्या कहेंगे हम, मुस्ततिल। तो एक लंबचौरस की लंबाई में 5 एकम घटाड़ो थाय, यानी कि उसकी लंबाई में 5 इकाई जितना क्या होती है, कमी होती है। अने पौड़ाई, पौड़ाई को हम क्या कहेंगे उर्दू में, चौड़ाई। पौड़ाई में 3 एकम વધારો थाय, यानी कि 3 इकाई उसमें इजाफा होता है। तो लंबचौरस नु क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि रकबा 9 चौरस एकम जेटलो घटे छे, यानी कि 9 मुरब्बे इकाई जितना क्या होगा, उसमें कमी आएगी। जो આપણે લંબાઈમાં 3 એકમ यानी कि लंबाई में 3 इकाई અને પહોળાઈમાં 2 एकम यानी कि चौड़ाई में 2 एकम यानी कि इकाई में इजाफा करते हैं, तो उसका रकबा कितना है, 67 चौरस एकम बढ़े छे, यानी कि 67 चौरस मुरब्बे में इजाफा होता है। तो लंबचौरस नो परिणाम शोधो, यानी कि मुस्ततिल का नतीजा तलाश कीजिए। तो लंबचौरस यानी कि मुस्ततिल, अब उसके अंदर क्या दिया है कि लंबाई में 5 एकम घटाड़ो थाय छे, यानी कि 5 इकाई जितना क्या होता है, उसमें कमी आती है। तो ना हमको लंबाई पता है, ना हमको चौड़ाई पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्ज कीजिए कि मुस्ततिल की लंबाई बराबर क्या लेंगे, x। क्या लेंगे हम कि फर्ज कीजिए कि मुस्ततिल की लंबाई बराबर क्या लेंगे, x। और हम क्या लेंगे दूसरा, चौड़ाई। तो मुस्ततिल की चौड़ाई बराबर क्या फर्ज करेंगे हम, y फर्ज करेंगे। क्या फर्ज कर लेंगे, y। अब हमको ये पता है कि मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता हमको पता है। आप लोगों को पता है कि मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। क्या होता है, मुस्ततिल का रकबा बराबर, हम यहाँ पर ज़ाब्ता लिखेंगे कि मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई। LBH जिसको हम कहते थे, तो क्या आएगा ज़ाब्ता, मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखेंगे हम कि ज़ाब्ते के हिसाब से हमारी पहली जो शर्त है शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक क्या शर्त दिए हमको कि लंबाई के अंदर 5 एकम घटा दो थाय छे। तो देखो कि लंबाई बराबर क्या लेंगे हम, लंबाई बराबर मैंने क्या फर्ज किया है, x फर्ज किया है। तो मैं क्या रखूंगी, ने कितना घटाड़ा है, 5। तो घटाड़ा का मतलब होता है कमी के लिए हम क्या रखेंगे, x - 5 है ना। के शर्त के मुताबिक क्या है कि लंबाई में कितने घटाड़ा है, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे, 1 मिनट में यहाँ लिख देती हूँ के मुताबिक लंबाई में कमी बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर x है और कितनी कमी हो रही है, 5। तो x - 5। फिर देखेंगे अने पહોळाई में 3 एकम વધારો થાય છે। तो पહોळाई यानी कि चौड़ाई, વધારા यानी कि इजाफा होता है। तो चौड़ाई में इजाफा बराबर, चौड़ाई में इजाफा बराबर क्या रखेंगे, y प्लस, कितना इजाफा हो रहा है, 3 इकाई। तो क्या देगा, y प्लस 3। ये हुआ। अब उसके बाद उसने क्या शर्त रखी है कि लंबचौरस नु क्षेत्रफल 9 चौरस एकम જેટલો ઘટે છે,
यानी कि उसका जो रकबा है, मुस्ततिल का जो रकबा है उसके अंदर क्या होती है, 9 इकाई कमी होती है। तो मुस्ततिल का रकबे में कमी बराबर क्या रखेंगे अपने मुस्ततिल का रकबा हमारा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि x गुणिया y। तो x और y लूंगी मैं, घटाड़ा है, कमी है, कितनी है, -9, ये हुआ। अब हमको इसके ऊपर से क्या बनानी है, मसावात बनानी है, समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले मैं रखूंगी क्या है यहाँ पर, x - 5 x + 3 इज इक्वल टू, देखो कि मुस्ततिल की लंबाई में 5 एकम घटाड़ा, मुस्ततिल सॉरी यहाँ पर y आएगा, मुस्ततिल की चौड़ाई में 3 एकम जितना बढ़ाड़ा इज इक्वल टू मुस्ततिल के रकबे में कमी। तो कुल मुरब्बे में कमी यानी कि मुस्ततिल का रकबा बराबर xy और कितनी कमी है, 9। अब इसको हम मसावत देंगे। तो सबसे पहले मैं x को किससे दूंगी, y से, तो xy आया। फिर मैं x को किससे दूंगी, 3 से दूंगी कि y से दूंगी, तो +3x। अब मैं किसको दूंगी, 5 को किससे दूंगी, मैं y से दूंगी, तो -5y। फिर मैं 5 को किससे दूंगी, 3 से दूंगी, तो ±-5 दिए 15 इज इक्वल टू xy - 9। ये प्लस में है, ये भी कर जाएगा, 3x का 3x - 5y इज इक्वल टू 15 और 9। तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, किस तरह आएगा, देखो ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस उधर जाएगा, तो माइनस होएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो -6। ये मेरा बन गया मसावात नंबर 1। अब हमको क्या बनाना है, मसावात नंबर 2 भी इस तरह से ही बनानी है। तो क्या दिया है, देखो शर्त, दूसरी शर्त के मुताबिक, हम क्या लिखेंगे यहाँ, दूसरी शर्त के मुताबिक। तो दूसरी शर्त क्या उसने रखी है कि जो आपने लंबाई में 3 एकम, तो लंबाई बराबर हमने क्या लिया है, x ने क्या है, वधारो हो रहा है, तो x + 3। फिर क्या है, पौड़ाई कितनी है, y + 2। इधर मैं लेती हूँ जरा, x + 3 में पौड़ाई क्या है, y + 2। अब क्या करेंगे, कितना क्षेत्रफल हो रहा है उसका टोटल, xy + 67, क्योंकि वहां पर इजाफा हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर इजाफा हो रहा है इसलिए मैं प्लस करूंगी। चलो x को y से देंगे तो क्या होगा, xy, फिर प्लस का प्लस, फिर x को 2 से दूंगी तो 2x, प्लस का प्लस, 3y का 3y, 3 2 6 इज इक्वल टू xy + 67। चलो ये गया, ये गया, 2x का 2x + 3y इक्वल 67 इधर आएंगे, 6 उधर जाएगा तो माइनस होएगा, 67 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक मिनट, -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा एक्सेंट, क्या आएगा, एक्सेंट। 67 में से 6 को माइनस करूंगी तो ये मेरी बन गई मसावात नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग के तरीके से भी हल कर सकते, चौकड़ी गुणाकार के तरीके से भी हल कर सकते, और इसको हम किससे हल कर सकते, आदेश की रीत से भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो चलो इसको हम कौन सी रीत से हल कर सकते हैं, तीनों 3 रीत से हल कर सकते हैं। आदेश की रीत से भी हल कर सकते, लोग की रीत से भी हल कर सकते, चौकड़ी गुणाकार की रीत से भी हल कर सकते
है। तो चलो मैं लोग की रीत बताऊं आपको। तो लोग की रीत के अंदर देखो मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 मैं वापस लिखती हूँ। तो देखेंगे हम 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, एक सेट ले लेंगे, यहाँ पर मेरे से माइनस हटा दिया तो इज इक्वल टू बन गया। अब मैं मसावात नंबर 1 को किससे ज़रब दूंगी 2 से, और मसावात नंबर 2 को किससे दूंगी 3 से दूंगी। तो 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y इज इक्वल टू 2 छंग 12, 3 दूनी 6x, 3 तिये कितने होंगे 9y, और 3 एका 3 और 3 छंग 18, 183। करना कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे का संकेत चेंज करना है, माइनस माइनस, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर आएगा भी माइनस, ये कट गया, माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस होएगा। तो 10 में 9 मिलाऊंगी तो 19y आया। चलो अब देखेंगे हम कि 12 में से 183 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 183 में से 12 तो कितने जाएंगे, यहाँ पर मोटी संख्या 10 है, माइनस आएगा, यहाँ पर भी आएगा माइनस 171। अब माइनस 171 आया। अब हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर माइनस 171 बटे माइनस 19। तो 19 के पहाड़े में 171 आते तो 19 नावे 171, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ। तो y इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 9 निकला। अब मेरे को क्या करना है कि मसावात में से कोई भी मसावात में लूंगी, मसावात नंबर 1 लूंगी तो भी आएगा, मसावात नंबर 2 लूंगी तो भी आएगा। तो चलो मैं मसावात नंबर 1 लेती हूँ। तो मसावात नंबर 1 में y बराबर कितने रखने पर 9 रखने पर, तो मसावात नंबर 1 कितनी है मेरी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो 3x का 3x माइनस 5, y की जगह पर हम रख देंगे 9 इज इक्वल टू 6। तो 3x का 3x 5 नावे 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आया। तो 3x का 3x 45 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जगह चेंज होगी, 6 इधर आएगा। देखो 6 माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, और ये आएगा प्लस 45। तो 6 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, गिनो 45 जाएंगे तो कितने 45 और 6, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस होएगा, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस होएगा। 45 में हमको क्या करना है प्लस करना है 6, तो 45 में मैं 6 को प्लस करूंगी तो कितने हो जाएंगे 51 होंगे। तो x इज इक्वल टू 51 बटे 3, तो 3 एका 3 और कितने बचे 2 बचे, तो 3 साते 21, तो x इज इक्वल टू कितना निकला मेरा 17। यानी कि मेरी लंबाई कितनी निकली, मेरी मुस्ततिल की लंबाई मेरी कितनी निकली 17 निकली। और क्या लिखूं, तो मुस्ततिल की लंबाई कितनी निकली मेरी 17, और चौड़ाई कितनी निकली मेरी 9। यहाँ पर हमारा ये हिसाब हल हुआ। देखो क्या किया है मैंने कि एक लंबचौरस एक मुस्ततिल की लंबाई में अगर घटाड़ा होए तो माइनस करने का, अगर बढ़ाड़ा होए तो प्लस रखने का। तो पहली शर्त तो उसने मुझे क्या दी थी कि जो एक लंबचौरस की लंबाई में 5 एक कम घटा दो। ना तो हमको मुस्ततिल की लंबाई पता है, ना तो हमको मुस्ततिल की चौड़ाई पता है। तो मैंने क्या फर्ज किया कि लंबाई बराबर क्या लिया x लिया, मुस्ततिल की चौड़ाई भी जो नहीं पता थी तो मैंने क्या फर्ज किया y फर्ज किया। अब हमको मुस्ततिल का रकबा पता है ने l गुणिया b, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई बराबर मैंने x लिया और चौड़ाई बराबर y लिया। पहली शर्त के मुताबिक उसके अंदर 5 कमी होती है, तो लंबाई के अंदर कमी होती है यानी कि ये लंबाई है और इसके अंदर 5 कमी है।
दूसरी उसने क्या दिया कि चौड़ाई में इजाफा होता है, कितना होता है इतने 3, तो चौड़ाई बराबर मैंने क्या फर्ज किया था y लिया और उसके अंदर इजाफा कितना हुआ 3 हुआ। ये दोनों को मिलाकर लंबचौरसનું क्षेत्रफળ 9 ચોરસ એકમ જેટલો ઘટે છે, यानी कि दोनों मिलाकर उसके अंदर जो मुस्ततिल का जो रकबा है उसमें 9 इकाई जितना वो कमी होती है। तो मुस्ततिल का रकबा एक्स वाई था मेरा, उसके अंदर कितनी कमी हो रही है, बार बार में देखिए अगर कमी हो तो माइनस रखने का और इजाफा हो तो प्लस, तो -9 रखा। तो लंबाई के अंदर 5 कमी होती है, चौड़ाई में +3 होता है और उसके कुल रकबे के अंदर क्या होता है -9 होता है। मसावात को मैंने क्या दिया, x को y से दिया तो एक्स वाई, 5 3 को फिर किससे दिया मैंने x से दिया, प्लस प्लस मिलके प्लस होता है, फिर 5 को मैंने किससे दिया y से दिया, माइनस प्लस माइनस, फिर 5 दिए 15, एक्स वाई -9 का 9 प्लस माइनस एक्स वाई कट जाएगा, 3x का सजातीय पद नहीं है इसलिए मैंने 3x का 3 रखा, -5y और 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो क्योंकि मोटी नानी संख्या में से मोटी संख्या को माइनस करेंगे तो मोटी संख्या का संकेत आएगा। अब उसने दूसरी शर्त क्या रखी थी कि लंबचौरस ये राम के जो આપણે લંબાઈમાં 3 એકમ અને પહોળાઈમાં 2 એકમ વધારે કરીએ, यानी कि लंबाई में भी वो इजाफा कर रहा है और चौड़ाई में भी इजाफा करता है। तो लंबाई में कितना इजाफा कर रहा है 3, तो देखो मैंने प्लस रखा, चौड़ाई के अंदर कितना इजाफा कर रहा है तो 2 इकाई, तो 2 रखा और उसके बाद उसका कुल रकबा कितना उसने दिया है XY + 67, यानी कि मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा कितने हो जाएंगे, इजाफा हो जाए तो 67। x को y से दिया तो XY, फिर x को मैं 2 से दूंगी तो 2x प्लस 3y का 3y और 3 दूनी 6, XY + 67। अब मेरा XY प्लस माइनस कर जाएगा, 2x का सजातीय पद दिए तो 2x + 3y और 67 इधर आएगा और 6 उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। 67 में से मैंने 6 को क्या कर दिया, माइनस करा, तो मेरा कितना जवाब आया -61। अब इस तरीके को हम लोग की रीत से भी हल कर सकते हैं, चौकड़ी गुणाकार से भी कर सकते हैं और आदेश की रीत से भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये रीत कराई है ये लोग की रीत है, क्योंकि हमको सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आप आदेश की रीत से करो या फिर लोग की रीत से करो। हाँ, अगर वो शर्त रखता है कि समीकरणों उकेल लोपनी रीत थी शोधो तो फिर हमको लोग का करना है, अगर वो चौकड़ी गुणाकार देता है तो चौकड़ी गुणाकार से करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर कौन सी रीत ली है, लोग की रीत ली है। तो मैंने पहली मसावात को 2 से ज़रब दिया है और दूसरी मसावात को 3 से दिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 61 को 3 से दिया तो 183। हमको करना कुछ नहीं है लोग की रीत में, सिर्फ हमको जो नीचे की निशानी है वही चेंज करनी है। यहाँ पर दोनों प्लस थे, मैंने माइनस करा, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस होगा तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमको ये निशानी है इसको हमको ध्यान में नहीं लेना है, तो ये जो प्लस माइनस था ये कट गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 में 9 मिलाऊंगी तो 19, मोटी संख्या 10 है इसलिए मैंने -19 रखा। 12 में से 183 को मैं माइनस करूंगी तो 171 बचा, माइनस मोटी संख्या 183 है इसलिए मैंने माइनस रखा, तो माइनस माइनस मेरा मिलके प्लस हुआ, 19 9 171 होती, तो y = मेरा कितना निकला, 9 निकला। अब मैं क्या करूंगी कि ये मसावात लूंगी तो भी मेरा जवाब आएगा और ये मसावात लूंगी तो भी मेरा जवाब आएगा। मैंने मसावात नंबर 1 ली जिसमें y बराबर कितना रखा है, मैंने 9 रखा, 3x - 5y = 6, 3x का 3x, 5 को मैंने 9 से दिया तो 5 9 45 और 6 का 6, 3x का 3x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू हटेगा तो माइनस होगा, तो 3x और 45 में 6 मिलाऊंगी तो 51, तो x = 51/3, तो 3 को 51 से डिवाइड करूंगी यानी तकसीम करूंगी तो 17 × 3 = 51, तो x बराबर मेरा कितना निकला, 17 निकला। इसलिए
मुस्ततिल की लंबाई मेरी 17 निकली और चौड़ाई मेरी कितनी निकली? 9 निकली। इसके बाद अब हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं।